नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर महिला पर्यवेक्षक के जो सब्जेक्ट है, मतलब जो एग्जाम होने वाला महिला पर्यवेक्षक का, उसका इतिहास में कल हम लोग ने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम लोग आज बात कर लेते हैं एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के बारे में, और वो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो आइए जानते हैं वैदिक काल और वैदिक सभ्यता के बारे में और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें किस काल की बात चल रही है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वैदिक काल की, वैदिक संस्कृति की। तो सबसे पहले उसका काल जान लेते हैं, क्या टाइम पीरियड है वो जान लेते हैं इतिहास में, भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के ज़्यादा मतभेद नहीं है। उसका टाइम पीरियड जो हम मानते हैं वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व मानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति जिसे हम बोलते हैं, उसका शासन, उसका जो टाइम पीरियड है भारतीय इतिहास में वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या है। फिर अगर बात करें कि ये जो वैदिक काल है, ये जो इसका आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ने वाले हैं तो हमको ये पता चलता है कि वैदिक काल जो है दो भागों में विभाजित दिखाई देता है। इसके दो भागों में से एक भाग है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो ध्यान रखेंगे, पहला हिस्सा क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और ये जो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड हमको दिखाई देता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल है। वहीं पर अगर दूसरा हिस्सा जो इसका दिखाई देगा आपको वो है उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखेंगे कौन सा काल, उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड हमको दिखाई देता है, टाइम पीरियड दिखाई देता है, वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच दिखाई देता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दोनों का काल विभाजन याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ये इसी बीच का इतिहास क्या कहलाता है, वैदिक काल कहलाता है भारतीय इतिहास में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको याद रखना होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें वैदिक काल के बारे में कि और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, जो सामान्य बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वैदिक काल के बारे में, तो जैसा मैंने बताया कि इसका जो प्रारंभ काल है वो 1500 ईसा पूर्व है। और इसके पहले की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की है कि उसका पतन काल 1300 ईसा पूर्व के आसपास जाता है अंतिम तौर पर। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जिस काल में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था उसी समय भारत में इस सभ्यता का, इस काल का या इस संस्कृति का विकास हो रहा था, जिसका नाम क्या है, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। अब आ जाते हैं कि ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के लोग कौन थे। तो इस संस्कृति के लोग आर्यन कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे कौन कहलाते हैं, आर्यन। ठीक। और अभी तक के अधिकांश इतिहासकार जिनमें आप एग्जाम्स में पढ़ते हैं तो वो यही मानते हैं कि आर्य जो है वो भारत में बाहर से आए थे, वो आर्यों को मूल निवासी भारत का नहीं मानते। तो आर्यों को लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं कि आर्य वास्तव में मूलतः भारत के नागरिक थे या नहीं थे। इसको लेकर के अभी भी बहुत सारे मतभेद हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते हैं, जबकि कई विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार भी आर्यों को भारतीय नहीं मानते, विदेशी मानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आप उन बातों पर नहीं जाएंगे, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन माने गए हैं, आर्य। आर्य जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है आपको। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ध्यान रखेंगे आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। तो इस शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त वैदिक काल के बारे में अन्य बातों पे अगर हम बात करें तो वैदिक काल में वेद शब्द का भी अपना एक अर्थ होता है। ये भी संस्कृत शब्द ही है, सारे ही शब्द संस्कृत मिलने वाले हैं आपको। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना होगा। इन दोनों से ही कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि वेद का मतलब क्या है, ज्ञान है। अब अगर हम बात करें इसके आगे, यानी कि इसी शब्द से अगर हम चर्चा करें कि वेद का अर्थ क्या है, बताया मैंने, ज्ञान है। इसका मतलब है कि जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, जो भी वैदिक साहित्य हैं, उनमें हमको केवल और केवल ज्ञान की बातें मिलती हैं। एक बात और हमें याद रखना होगा कि मैंने बोला जैसे कि ये जो सभ्यता है इसके संस्थापक आर्य हैं। भारत में अभी भी आर्यों का निवास माना जाता है। तो इसका मतलब है कि जो वैदिक काल से आर्य आए वो अभी भी हैं। तो जो काल हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है वैदिक काल, जिसका काल है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। उसी को वैदिक काल क्यों बोलते हैं, उसके आगे के काल को वैदिक काल क्यों नहीं बोलते, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि 1500 इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि क्योंकि 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास ही 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास ही वैदिक आर्यों के द्वारा अपने वैदिक साहित्यों की रचना की गई थी। ध्यान रखेंगे, वैदिक आर्यों के द्वारा अपने वैदिक साहित्यों की रचना की गई थी। और
और इस वजह से ही इस कालखंड को भारतीय इतिहास में वैदिक काल या वैदिक संस्कृति का काल कहा गया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1500 से 600 को ही वैदिक काल क्यों कह रहे हैं, उसके आगे के काल को क्यों नहीं, क्योंकि इस काल में ही वैदिक साहित्यों की, वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला, अगर हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात करें कि आर्यों को लेकर के, जैसा मैंने बताया कि अभी भी अधिकांशतः प्रश्न यही आता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे तो कहाँ से आए थे। तो आर्यों के अगर निवास स्थान की बात करें तो बहुत सारे इस पर विचार हैं कि आर्यों का मूल निवास क्या, आर्यों का मूल निवास क्या था, यानी कि वो कहाँ से आए थे। तो आर्यों के मूल निवास के बारे में कई सारे सिद्धांत हैं। उनमें से एक जो सिद्धांत आपको दिखाई देता है वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, पंडित बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने इतिहास में जरूर सुना होगा। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक जो हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गर्म दल के नेता थे, और इनके अनुसार इनका मानना था कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से भारत आए हैं। कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव से आर्य भारत आए हैं, आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, ऐसा मानते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा एक अन्य आपको नाम सुने होंगे, आप समाज सेवी और समाज सुधारक थे जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने ये कहा कि आर्य जो हैं वो भारत में तिब्बत से आए। कहाँ से आए? तो उनके अनुसार आर्य भारत में तिब्बत से आए थे। तो ये दो विचार हैं जो कि इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि निवास स्थान को लेकर के एक अन्य जो विचार हमको दिखाई देता है वो विचार है जिसको अधिकांश इतिहासकार स्वीकार करते हैं, वो है मैक्स म्यूलर का। मैक्स म्यूलर कौन है, कहाँ का व्यक्ति है? तो ये जर्मनी का है, भारतीय नहीं है। तो जर्मनी का एक इतिहासकार है, खोजकर्ता है, और इस मैक्स म्यूलर के अनुसार, जर्मनी का विद्वान मैक्स म्यूलर के अनुसार आर्य जो हैं वो कहाँ से आए हैं? ये माना जाता है मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसको आप समझ सकते हो कि वर्तमान में ईरान के ऊपर, यानी कि जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन के आसपास, रशिया के आसपास का जो एरिया है वो एरिया मध्य एशिया। तो मैक्स म्यूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और ये आपके लिए याद रखना। तो तीनों के कथन याद रखने होंगे कि तीनों ने क्या बताया है कि आर्य कहाँ से आए, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम इसी पे आगे चर्चा कर लें कि निवास स्थान पर, तो सर्वाधिक जो स्वीकार विचार है, मतलब सबसे ज्यादा जिस विचार को स्वीकार किया गया है वो कौन सा विचार है? मैक्स म्यूलर का विचार। और मैक्स म्यूलर ने क्या कहा है कि आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब ये मध्य एशिया से जब आए तो यहाँ क्यों आए, किन कारणों से आए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास में ऐसा पता चलता है, ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि मध्य एशिया में जब ये रहते थे तो वहां पर ये इनका सबसे प्रमुख काम पशुपालन हुआ करता था। और ये बात बिल्कुल सही कि आर्य जब भारत में प्रारंभिक तौर पर दिखाई देते हैं, उनका प्रमुख पेशा, प्रमुख कार्य पशुपालन दिखाई देता है, और खेती का उनके जीवन में महत्व कम था। ध्यान रखना है आपको इस बात को। तो वहां पर रहते हुए ये मुख्य रूप से क्या काम करते थे? पशुपालन का काम करते थे, और पशुपालन का काम करते हुए ये जो है वैसे ही जीवन, यायावरी जीवन जी रहे थे। अभी पशुपालन में जो है ये दिखाई देता है कि इनका जो प्रमुख पशु है वो गाय और इसके अतिरिक्त घोड़ा। तो गाय व घोड़ा ये इनके दो प्रमुख पशु थे। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहुत सारे जानवरों की जानकारी नहीं भी थी, और उनमें से एक जानवर है वो है कौन? घोड़ा। तो घोड़े के प्रयोग के बारे में, घोड़े के उपयोग के बारे में उनको कोई अनुभव नहीं था, और वो इसको समझ नहीं पा रहे थे कि घोड़े का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। लेकिन आर्यों के बारे में ये हमको प्रमाण मिलता है कि आर्यों को घोड़े का प्रयोग करना आता था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी आर्यों की, जिसकी वजह से वो आगे इस अपने जीवन में सफल भी होते हैं। तो गाय और घोड़ा, तो घोड़े का प्रयोग करके वो वहां पर वो पशुओं का पालन करते थे, और इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन और वहां पर ये किस रूप में रहते थे, ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर ये जो आर्य थे वो कबीले के रूप में थे। मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे कबीले में डिवाइडेड थे, बटे हुए थे, और इन कबीलों में रहते हुए आपस में जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे परिवार का विस्तार हुआ, समाज का विस्तार हुआ, तो लड़ाई झगड़ों की वजह से, आपसी विवाद की वजह से पलायन शुरू हुआ। ध्यान रखेंगे, परिवार में क्या होता है, जब विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा, संसाधनों को लेकर के जब संघर्ष होता है, तो फिर संघर्ष के चलते परिवार में विभाजन होता है, और उसकी वजह से ही क्या होता है? पलायन। तो वही यहाँ भी हुआ, मध्य एशिया में भी, कि वहाँ पर ये लोग कबीले के रूप में रहते थे, इनका अपना परिवार था, लेकिन जब संसाधनों को लेकर के समस्याएं पैदा हुई तो इन परिवारों के बीच
विवाद हुआ और उसकी वजह से कई परिवारों ने वहाँ से पलायन करना शुरू किया। और जब पलायन करके, ये सारी बातें इतिहासकारों के अनुसार हैं और ध्यान रखेंगे, पलायन करके जब वो वहाँ से निकलने लगे तो उसमें से बड़ी संख्या में जो आर्य हैं वो आए भारत में, बिल्कुल उसी जगह पहुंचे जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बसे हुए थे। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वहीं पर इनका प्रवेश होता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में आर्यों का आगमन ईरान में भी होता है। इसके अलावा यूरोप में, जर्मनी तक भी वो पहुंचते हैं, ऐसा इतिहास में हमको दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास है, वहां से पार करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में आए। कौन? आर्यन। इनके बारे में ध्यान रखना है कि आर्य जो है सिंधु घाटी पर्वत श्रृंखला को पार करके उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। जब ये भारत में पहुंचे तो इनका सामना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से जब इनका सामना हुआ तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए। और इस लड़ाई झगड़े में आर्य जो है वो श्रेष्ठ साबित हुए, क्योंकि आर्यों को घोड़े का प्रयोग करना आता था। आर्य घोड़े पर ही बैठकर भारत में आए हैं ऐसा माना जाता है, और उन्हें युद्ध लड़ने का, मतलब कुछ हद तक लड़ाई झगड़ा करने का, युद्ध करने का आदत था। मतलब उनको इस कौशल में वो माहिर थे। जबकि सिंधु घाटी में एक खास बात ये दिखाई देती है कि वहां से हमें हथियारों वगैरह की प्राप्ति बहुत कम हुआ है, इसलिए इससे हम अनुमान लगाते हैं कि वो युद्ध कला में उतने निपुण नहीं थे, और इस वजह से ही आर्य जो है वो उनके ऊपर हावी हो पाते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह से आर्यों का भारत में आगमन होता है। किसका? आर्यों का। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये तो निवास स्थान के बारे में बातें हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसा कि मैंने काल विभाजन के बारे में बताया था कि ये जो वैदिक काल है वो दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक भाग आपका दिखाई देता है क्या? ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच दिखाई देता है। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि जो ये काल विभाजन है, ये काल विभाजन आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर प्रश्न ये आता है कि ये जो काल विभाजन है वो किस आधार पर किया है आधुनिक इतिहासकारों ने, मतलब वो क्या वो कारण है जिसकी वजह से इतिहासकारों ने बोला है कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय जो है वो ऋग्वैदिक काल कहलाएगा, और 1000 से लेकर के 600 का काल जो है वो उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि इस काल विभाजन का मुख्य आधार एक वस्तु है, वो वस्तु है क्या? लोहा, आयरन। तो लोहा या आयरन एक ऐसी वस्तु है जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं है। तो इसको ध्यान रखेंगे। पहले तो वैदिक साहित्य में इसको श्याम अयस कहा गया। क्या कहा गया है? श्याम अयस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहा गया है? श्याम अयस। किसे? लोहे को। और ये जो लोहा है ये दुनिया की सबसे क्रांतिकारी धातु है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस धातु का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद जो है उसमें कहीं पर भी लोहा, यानी कि जिसको हम लोग श्याम अयस बोल रहे हैं, उसका उल्लेख नहीं है। और भारतीय इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि भारत में लोहे का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। कब? तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरुआत हुआ है लोहे का भारत में प्रयोग होना। और इस लोहे का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है एटा, और उस एटा में जो एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? अतरंजी खेड़ा। ठीक, तो ये गांव का नाम है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि अतरंजी खेड़ा नाम का एक गांव है, एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, राज्य भी याद रखेंगे यूपी। तो यहाँ से ये मिला है, और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सबसे पहले यहीं के लोगों के द्वारा लोहे का प्रयोग करना शुरू किया गया। और जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और लोगों के बीच इसकी जानकारी पहुंची। तो इस वजह से ही उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में तो लोहे का वर्णन हमको मिल जाता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इसका वर्णन नहीं मिलता। और यही वो वस्तु है, यही वो चीज है जिसकी वजह से इतिहासकारों ने इस काल का विभाजन किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे, उत्तर क्या रहेगा उसका? लोहा। वहीं अगर हम बात कर लें, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि वैदिक काल के बारे में जानकारी का एकमात्र हमारे पास जो साधन है वो है वैदिक साहित्य, इस काल में लिखे गए साहित्य। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण साहित्य कौन है? वेद। तो सबसे पहले तो आपके लिए सामने जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो है क्या? वेद। वेद सबसे महत्वपूर्ण साहित्य हैं और इनकी कुल संख्या 4 है, ये आपको पता ही है। कितनी है? 4। तो ये आपको याद रखना होगा। और उनमें सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके अतिरिक्त है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
तो ये कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों ही वेद आपको पता होना चाहिए। और इन चारों वेदों को के अलावा अन्य बहुत सारे जो हैं ग्रंथ हमको दिखाई देते हैं वैदिक काल में। उसके अतिरिक्त अगर अन्य वैदिक ग्रंथों की बात करें तो वेद के अलावा है हमारे पास क्या, आरण्यक ग्रंथ, या पहले हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की, तो वेदों के अतिरिक्त हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण के अतिरिक्त हैं आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, या इनको हम वेदांत भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इसके अतिरिक्त आपको दिखाई देंगे उपवेद और इसके अलावा वेदांत। तो ये 6 अलग अलग प्रकार के वैदिक साहित्य हमको दिखते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है, आपको पता ही है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, आधार यही है। और जितने भी हमने यहाँ पर वैदिक साहित्यों की बात की है उस सब की भाषा जो है वो है संस्कृत। ध्यान रखेंगे, सबकी भाषा क्या है, संस्कृत। सब संस्कृत में लिखे गए हैं। सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य वैदिक साहित्य हैं वेद, और ये वेद जो है वो इतनी जटिल, इतनी क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं कि इनको पढ़ना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस वजह से ही इन वेदों को सरल तरीके से जो लिखा गया है संस्कृत में ही, वो है उनका रूप है ब्राह्मण। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक ग्रंथ हो या वेदों का ही क्या है, एक तरह का उनको बोलना चाहिए कि गद्यांश भाग है। वेदों का गद्यांश भाग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण भी अपने आप में बड़े हैं, तो इसलिए इनको भी सारांश के रूप में जब लिखा गया तो वो कहलाए क्या, आरण्यक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वेद से आधारित है ब्राह्मण, ब्राह्मण पर आधारित है आरण्यक। आरण्यक जो वर्ड है आपको पता ही होगा, आरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची है, तो एक तरह से जंगलों में बैठकर लिखी गई पुस्तकें मतलब आरण्यक। इसके अलावा चौथा जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है उपनिषद या वेदांत। वेदांत मतलब वेदों का अंत एक तरह से, यानी कि उपनिषदों में या वेदांतों में एक तरह से वेदों का सारांश दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी एक ध्यान रखेंगे, ये इस पर भी प्रश्न बनता है कि उपनिषद क्या है या वेदांत क्या है, तो वेदों का अंतिम हिस्सा यानी कि वेदों का सारांश या उपसंहार वहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो इस वर्ड का भी मतलब पूछा जाता है, इसके अतिरिक्त इसका भी अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है उपनिषद का। तो उपनिषद जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निस। ध्यान रखेंगे कौन कौन से शब्दों से, तो उप और निस 2 शब्दों से मिलकर के बना है। उप का मतलब होता है नियर, यानी कि इंग्लिश में आप इसको नियर बोलते हैं, निकट। ठीक है, कहीं पर जैसे आपने भूगोल में पढ़ा होगा उपतटी, अपतटी। तो उपतट मतलब होता है तट के नजदीक, अपतट मतलब होता है तट से दूर, तो उप मतलब होता है निकट। तो निकट या पास, और निस मतलब होता है बैठना। तो किसके पास बैठना, अपने गुरु के पास बैठना। गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, उपनिषद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में ये भी बात का वर्णन मिलता है कि उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में भी वर्णन किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उपनिषदों से आता है कि इनकी कुल संख्या कितनी दिखाई देती है, तो इनकी कुल संख्या 108 दिखाई देती है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। कितनी संख्या है, 108, 108 उपनिषद आपको दिखाई देते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको बता देता हूँ उपनिषदों से जुड़ा आता है कि सबसे प्रसिद्ध उपनिषद जो हमको दिखाई देता है वो कौन है, मुंडक उपनिषद। ध्यान रखेंगे, तो मुंडक उपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद हमको दिखाई देता है। और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इसी उपनिषद में हमारे भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी उल्लिखित है। मतलब सत्यमेव जयते जो शब्द है यहीं पर वर्णित है, और इसी शब्द का प्रयोग अशोक के द्वारा, मौर्य शासक अशोक के द्वारा भी किया गया है, और इसी शब्द का प्रयोग भारत सरकार ने अपने आदर्श वाक्य के रूप में भी किया है। तो ये जो सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होगी, ये शब्द सबसे पहले कहाँ पर लिखा गया था, मुंडक उपनिषद में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उपवेद की अगर बात करें तो 4 वेद हैं, तो चारों के एक एक उपवेद हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद हमको दिखाई देता है क्या, आयुर्वेद। इसके अलावा अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद का उपवेद हमको दिखाई देता है गंधर्ववेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो उपवेद हमको दिखाई देता है वो धनुर्वेद। और अथर्ववेद की बात करें तो उसका हमको दिखाई देता है शिल्पवेद। तो चारों वेदों के अपने अपने एक उपवेद दिखाई देते हैं। इसके अलावा वेदांग है, वेदांग की कुल संख्या भी कभी कभी आ जाती है, तो ध्यान रखेंगे 6 है। ये भी आपके लिए एक प्रश्न ही है कि इनकी कुल संख्या कितनी दिखाई देती है, 6।
ये क्या है, वेदों को सही तरीके से पढ़ने समझने के लिए वेदांग लिखे गए हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, मूल विषय वस्तु क्या है। तो इसे मुख्य रूप से जो देवी देवता हैं हिंदू परंपरा के उस काल के, उनके बारे में स्तुति या गीत गाया गया। तो मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति यानी कि याद में गीतों की रचना की गई, मंत्रों की रचना की गई है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। उस काल के लोगों का जीवन का वर्णन भी है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो समर्पित है उनके लिए समर्पित है। सामवेद जो है वो गीत संगीत, भारतीय गीत संगीत का उद्गम स्थल ही सामवेद है। सारे गामा पादा निसा या इस तरह के जो भी आप शब्दों को सुनते हैं उन सब का मूल आधार ही सामवेद है, याद रखना आपको। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें किसकी, यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों, हवन और कर्म कांडों का वर्णन जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो यज्ञ, हवन, कर्म कांड, पूजा पाठ की विधियां कि अलग अलग जो पूजा पाठ होते हैं वो किस प्रकार होंगे, इनको कराने का क्या तरीका होगा, उन सारी विधियों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। वहीं अथर्ववेद में हमको मिलता है क्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, इस तरह की जो विधियां हैं जिनका प्रयोग आज भी समाज में होता है, तो उन सारी चीजों का वर्णन कहां पर है, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में हमें कुछ न कुछ विशेष दिखाई देता है जो आपको याद रखना होगा। अब अगर हम बात करें इस पूरे, जैसे हमने विभाजित किया था, फिर से उसी प्रारंभ में आते हैं कि दो कालों में बटा हुआ है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो एक एक काल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला काल हमने क्या बोला, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर के कब तक का है, 1000। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो कौन सा काल है, ऋग्वैदिक काल। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में फिर से जान लेते हैं। मैंने बताया कि इसमें देवी देवताओं की स्तुति में गीत गाए गए, मंत्र गाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इससे जुड़ा हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो अक्सर इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये भी प्रश्न आता है कि कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा 10,000 से अधिक मंत्र हैं। कितने, तो 10,000 से अधिक मंत्र हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये सब दिखाई देता है। इसके अलावा एक प्रश्न और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है, तो होत्री या होता, इस तरह के पदों का इस्तेमाल भी उसके लिए किया जाता है ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वेदों के जो मंत्रों वगैरह को पढ़ता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ बात कर लें तो ऋग्वेद ही वो वेद है जिसमें आपको प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है, ऋग्वेद में। ठीक, जिसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सावित्री मंत्र कहा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और इस सावित्री मंत्र का जो ये मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है, तो ये भी आपको लिए याद रखना है, सूर्य को। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसी ऋग्वेद में हमको 10 राग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। तो प्रसिद्ध 10 राग युद्ध का वर्णन भी हमको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपके आर्य वंश के एक राजा हैं और उनका वंश है भरत वंश, तो उनका राजा का नाम है सुदास। तो भरत वंश के राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं के बीच, तो इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, 10 राग युद्ध। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी या परुष्णी, ध्यान रखेंगे, रावी या परुष्णी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। विजेता सुदास हैं। और ये क्यों लड़ा गया था, क्योंकि सुदास ने अपने जो प्रधानमंत्री हैं विश्वामित्र, उनको हटा करके किसको, विश्वामित्र की जगह उन्होंने नियुक्त कर दिया था वशिष्ठ को अपना नया प्रधानमंत्री। तो इसकी वजह से विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और वो 10 अनार्य राजाओं को एकत्रित करके सुदास के विरुद्ध एक युद्ध करते हैं। उसी युद्ध का नाम क्या है, 10 राग युद्ध। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर इन पे प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें इसके आगे अगले एक और महत्वपूर्ण तथ्य की जो कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, वो है आपका क्या, कि इसी ऋग्वेद में हमको 10वां मंडल जो है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, 10वां मंडल, उसी 10वें मंडल में एक सूक्त दिखाई देता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में हमें जो है 4 वर्णों का उल्लेख, 4 वर्ण या जातियां, इनका उल्लेख पहली बार मिलता है। और ये 4 वर्ण या 4 जातियां क्या हैं, तो वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों या इन चारों जातियों का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको जानना है आपको। इसके अतिरिक्त अब अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक संस्कृति है उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के अगर हम बात करें उनकी राजनीतिक विशेषता की,
तो राजनीतिक विशेषता में हमको ये दिखाई देता है कि क्योंकि समाज छोटे छोटे कबीलों में विभाजित था, मैंने पहले बताया कि किस में विभाजित था, समाज छोटे छोटे कबीले में विभाजित था, और एक कबीला जो था उनको इस काल में क्या कहा गया है, जन। ध्यान रखेंगे क्या कहा गया है, जन। और इस जन का जो हेड होता था, ध्यान रखेंगे कि कबीलों को वैदिक पुस्तकों में जन कहा गया है, ऋग्वैदिक पुस्तकों में, और इस जन का जो प्रमुख होता था उसे एक तरह से जनता के द्वारा ही चुना जाता था, और चुनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, दो संगठन हुआ करते थे, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। तो सभा और समिति नामक दो संगठन थे और इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था उस काल में। और राजा, उस समय का जो शासक था, जन का प्रमुख, उसको चुनने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल समिति का था। और इस जन के प्रमुख को, जिसको एक तरह से चुना, तो ये ध्यान रखना है कि जो जन था, जिसका जो प्रमुख होता था उसको चुना जाता था, ये मैंने बताया, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, राजन। तो जन का प्रमुख राजन कहलाता था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सामाजिक विशेषता की, तो सामाजिक विशेषता में हमको ये दिखाई देता है कि समाज जो है वो कैसा था, तो ये ग्रामीण समाज था, ग्रामीण सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है। जबकि सिंधु घाटी क्या थी, एक शहरी सभ्यता। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम बात करें एक समाज में, जैसे मैंने सिंधु घाटी के बारे में बात किया था कि वो लोग मातृसत्तात्मक समाज थे, ये क्या थे, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पितृसत्तात्मक थे। क्या थे ये, पितृसत्तात्मक। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक और सामाजिक के बाद आगे बढ़ें तो आर्थिक विशेषता की बात करें तो इनका जो सबसे प्रमुख कार्य या प्रमुख पेशा था वो पशुपालन ही था। ध्यान रखेंगे, सबसे प्रमुख कार्य या प्रमुख पेशा क्या था, पशुपालन, और खेती का महत्व बहुत कम था इनके जीवन में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि इनका सबसे प्रमुख पशु कौन सा है, तो गाय, ठीक है, जिससे ध्यान रखेंगे कि ये लोग अघन्या भी बोलते थे। अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। इसके अतिरिक्त गाय से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आता है आपको कि गायों के लिए ही उस काल में युद्ध लड़े जाते थे, और गायों के लिए इस प्रकार के लड़े जाने वाले युद्ध को कहा गया है गविष्टि। तो उस काल में गायों को जीतने के लिए ही युद्ध लड़ा जाता था। गाय ही सबसे प्रमुख संपत्ति थी, और उनको पाने के लिए जो युद्ध होते थे वो कहलाते थे गविष्टि। और गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या, यानी कि जिसकी हत्या ना की जा सकती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक और गाय से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इनका जो सबसे प्रमुख पशु था, मतलब ये तो गाय है, इसके अतिरिक्त जो है इन गायों की चोरी करने वाले या व्यापारी भी उस काल में हुआ करते थे, और उनको कहा गया है पणी। तो गायों की चोरी करने वाले या उनका व्यापार करने वाले व्यापारियों को कहा गया है पणी। तो गाय ही उनके जीवन का आधार है, और इसको लेकर के युद्ध होते थे, इसके ही व्यापार होता था, इसकी ही चोरी होती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम गाय से जब बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि इनका सबसे प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या था। तो इनका जो सबसे प्रमुख भोज्य पदार्थ था, जो प्रिय भोज्य पदार्थ बोल सकते हो, जो इनका फेवरेट था, वो दूध और जौ, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता था। जौ को हम लोग संस्कृत में यौ भी बोलते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस भोज्य पदार्थ को ये लोग क्षीर पकौदन कहा करते थे। तो ध्यान रखेंगे, क्षीर पकौदन इनका सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ था। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इनकी धार्मिक विशेषता की, तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग कि इनकी धार्मिक विशेषता क्या क्या दिखा देती है। धार्मिक विशेषता की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के लोग भी प्रकृति पूजक ही थे। इनके जीवन में भी प्रकृति का ही विशेष महत्व था। तो मुख्य रूप से ये लोग प्रकृति पूजक थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऋग्वेद में हमको दिखाई देता है, इस काल में हमको दिखाई देता है कि इनके कुछ महत्वपूर्ण देवी देवता हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता का, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इंद्र है। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं कौन माने गए हैं, इंद्र माने गए हैं। और इंद्र के बारे में ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, तो 250, यानी कि इनका 250 बार वर्णन मिलता है। और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया है। ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है, पुरंदर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पुरंदर कहा गया है, किसको, इंद्र को। और पुरंदर का अर्थ भी कभी कभी आता है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ होता है किलों या दुर्गों को तोड़ने वाला या ध्वस्त करने वाला। तो ध्यान रखेंगे, इंद्र ही पुरंदर है, और पुरंदर का मतलब है किलों या दुर्गों को ध्वस्त करने वाला। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन, इंद्र, और उनका वर्णन 250 बार है। उन्हें क्या कहा गया है, पुरंदर। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर के देवता की बात करें तो दूसरे नंबर में स्थान प्राप्त था अग्नि को। किसको, अग्नि को। और इनका ऋग्वेद में 200 बार वर्णन है, 200 बार। अब इनका क्या रोल था, इनका क्या काम था, तो इनका काम था एक तरह से मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थता, मीडिएटर का काम करना, कि मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थ थे वो कौन थे, अग्नि थे।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तीसरे महत्वपूर्ण देवता तो वो दिखाई देते हैं कौन, वरुण। तो ये 3 देवताओं का नाम कम से कम आप अवश्य याद रखें। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वरुण जो है वो तीसरे नंबर के हैं और इन्हें प्रकृति का रक्षक देवता भी माना गया है। इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इनकी तुलना एक पारसी धर्म के देवता अहुर मजदा से की गई। तो ये ध्यान रखना होगा कि अहुर मजदा जो कि एक पारसी धर्म के देवता हैं, उनसे तुलना की गई है किसकी, वरुण की। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको आएंगे, आते ही रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि ऋग्वैदिक काल जो है उसमें जाति व्यवस्था का उद्गम हो चुका था और जाति व्यवस्था जो सामाजिक विशेषता के अंदर, वो भी आपको ध्यान रखना है। और उस काल में जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात जो आपको उसमें याद रखना है वो ये कि उस काल में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, यानी कि जन्म आधारित नहीं थी। इसका मतलब यह है कि आपने अगर एक परिवार में पैदा हुए और एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों अगर अलग अलग काम को अपना लेते हैं, कोई शिक्षा का काम अपना लेता है तो वो ब्राह्मण था, कोई अगर युद्ध का काम अपना ले तो वो क्षत्रिय हो जाता था, कोई अगर व्यापार का काम अपना ले तो वैश्य हो जाता था, और कोई अगर समाज की सेवा करने का कार्य अपना ले तो वो शूद्र हो जाता था। तो इस तरह के 4 कार्य, अगर एक घर में 4 भाई हैं और चारों इस तरह के कार्य अपना लेते तो उनकी वो अलग अलग अपनी जातियां हो जाती थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमको इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर वर्ण व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था जो थी, वो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। लेकिन ये धीरे धीरे बदलने वाला है। तो इसीलिए अब हम आ जाते हैं कि इस पर अगले हिस्से पर। हमारा अगला हिस्सा क्या है, उत्तर वैदिक काल। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको जो जानकारी ध्यान देना है, टाइम पीरियड आपको याद ही होना चाहिए, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ये क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। ध्यान में रखना है 600 ईसा पूर्व। इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात करें कि क्या डिफरेंस है उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में, तो अगर राजनीतिक बात करें हम लोग कि राजनीति में क्या परिवर्तन आया, तो यहाँ पर राजनीति और समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि जन जो हैं धीरे धीरे उनमें जनसंख्या की वृद्धि होने की वजह से अब वो उनका क्षेत्र विस्तार हो जाता है और अब जन क्या कहलाने लगते हैं, जनपद। तो पहले वहाँ पर कबीलों को जन कहा गया है, अब यहाँ पर क्या कहा जाने लगा, उनको जनपद। तो एक महत्वपूर्ण अंतर आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक परिवर्तनों की बात करें तो उनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। सामाजिक विशेषता या परिवर्तन में इस काल में हमको ये दिखाई देने वाला है कि इसी काल में अब जो है जाति व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण परिवर्तन कि अब इस काल आते आते मतलब 500-600 साल का समय बीतने के बाद वो कर्म आधारित व्यवस्था अब जन्म आधारित हो जाती है, जो आज भी बनी हुई है। आज भी आप लोग अधिकांश जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं वो अपनी जाति जो है जन्म आधारित ही मानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इसी काल में गोत्र व्यवस्था की भी स्थापना हुई, तो जो भी हिंदू परंपरा के अंदर आते हैं उन सभी का अपना एक गोत्र होता है और वो गोत्र जो है वो शब्द की उत्पत्ति भी इसी काल में होती है। तो गोत्र जो है वो उसकी उत्पत्ति भी एक संस्कृत शब्द से हुई है। उस संस्कृत शब्द का नाम है गोष्ठान। तो गोत्र शब्द एक संस्कृत शब्द गोष्ठान से निकल करके आया है और गोष्ठान का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर गायों को बांधा जाता है। तो गायों को रखा जाने का स्थान, गायों को बांधने का स्थान, रखे जाने का स्थान ही क्या है, गोष्ठान। जिसको गोठान आप बोल देते हो, तो गोष्ठान वह स्थान जहाँ पर गायों को रखा जाता था। तो इसी जगह से, इसी शब्द से एक तरह से ये जो शब्द है बाद में निकल करके आता है, कौन सा शब्द, गोत्र शब्द। ध्यान रखेंगे। और ये शब्द आज भी बना हुआ है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य विशेषताओं की, तो इसी समय में आपको उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था की स्थापना भी होती है। किसकी, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ की। तो ये भी आपको प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ की थोड़ा सा मैं इन पर भी चर्चा कर देता हूँ कि आश्रम और पुरुषार्थ क्या है। तो आश्रम व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में आया है और इसमें क्या है कि हमारे पूर्वजों ने एक मनुष्य के जीवन को, उसकी आयु को 100 वर्षों का मान करके, कितने वर्ष, 100 वर्ष की आयु मान करके उसे 4 भागों में विभाजित किया गया, कर दिया है। पहला है क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, दूसरा है गृहस्थ आश्रम 25 से 50, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और चौथा है संन्यास आश्रम 75 से 100। तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है जिसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना।
ठीक। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसका आयु सीमा है 25 से 50, और ये आश्रम ध्यान रखेंगे गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और इस आश्रम के अंतर्गत ही तो ये प्रश्न आता है कि चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, तो गृहस्थ। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कौन सा वो आश्रम है जिसके तहत एक व्यक्ति 3 तरह के, तो एक व्यक्ति के ऊपर भारतीय हिंदू परंपरा या आर्य परंपरा या वैदिक परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त होने का जो आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम होता है। इसके बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ 50 से 75। इस आश्रम में व्यक्ति जो है वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता है। और चौथा आश्रम है संन्यास 75 से 100। और इस आश्रम के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर जितनी भी मतलब अब वो क्योंकि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां इस पृथ्वी पर आने की सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं, तो अब उसको पुनः अपनी खोज यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो ये आश्रम व्यवस्था जो है वो उदय होती है किस काल में, जन्म होता है इसका उत्तर वैदिक काल में। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और शब्द मैंने बताया था पुरुषार्थ, तो ये भी जो है ये भी एक सामाजिक व्यवस्था है और इसका उद्देश्य समाज में एक व्यवस्था बनाना है, लोगों को कर्मशील बनाना है। और इसकी भी कुल संख्या 4, जैसे आश्रमों की कुल संख्या 4 है वैसे इसकी भी कुल संख्या 4 है। कौन कौन से, तो इसमें शामिल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों की संख्या है। तो ध्यान रखेंगे चारों का क्रम इसी आधार में है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये सब भी उत्तर वैदिक काल में ही हमको उदित होता हुआ दिखाई देता है। तो सब महत्वपूर्ण है, सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी आर्थिक विशेषता की बात करें तो आर्थिक विशेषता में हमको ये ध्यान रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में भी जो अर्थव्यवस्था थी उस काल में मैंने बताया कि उनका प्रमुख काम क्या था, पशुपालन, ठीक। लेकिन इस काल का प्रमुख कार्य क्या हो जाता है, कृषि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस काल का जो प्रमुख कार्य हो जाता है वो कृषि। और कारण क्या है, लोहा। तो लोहे का जब प्रयोग बढ़ता है तो उसका प्रयोग बढ़ने की वजह से लोगों ने पशुपालन का काम धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और वो खेती किसानी के काम में लग गए। यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि व्यापार अभी भी वस्तु विनिमय माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो इंडस में भी थी, ऋग्वैदिक काल में भी दिखाई देगी और उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वाला व्यापार का प्रणाली अभी भी मौजूद था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर वैदिक काल की धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो इसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि अब धार्मिक विशेषता में भी मतलब धार्मिक चीज़ों में भी परिवर्तन आता है। ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था वो बहुत ज़्यादातर भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए होता था और उस काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो मैंने बताया ही आपको कि इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते हमको ये दिखाई देने लगता है कि अब इंद्र और अग्नि और वरुण की इंपॉर्टेंस में थोड़ा कमी आती है, बल्कि एक तरह से माना जाए कि इंद्र की इंपॉर्टेंस लगभग खत्म होने लगती है। और इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हमको दिखाई देते हैं आर्यों के, वो कौन है, ब्रह्मा। तो प्रजापति ब्रह्मा, ध्यान रखेंगे प्रजापति ब्रह्मा जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। तो ये धार्मिक विशेषता हो गई। इसके अलावा अन्य सारी विशेषताएं भी हमने यहाँ पर देख ली और इस तरह से हमने आज जो देखा है वो ऋग्वैदिक काल के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं वो भी देख लिया। इसके अतिरिक्त हमने उत्तर वैदिक काल में भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए वो भी यहाँ पर देख लिया। इन दोनों ही कालों को एक साथ मिलाकर के आपको पढ़ लेना चाहिए और इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न की यहाँ पे हमने चर्चा की उन सबको आपको ध्यान में रखने की कोशिश करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।